हैं, ये हमारी संतानें हैं। बता, गुरुजी ने कहा मुझे तो इतनी संतानें मिली जिसको पाकर के मैं धन्य हो गया हैं। गायत्री मंत्र जपने से और क्या मिला, गुरुजी के पास रिद्धियां सिद्धियां भी थी। माता जी ने अन्नपूर्णा सिद्ध की। शांति कुंज में आप देखिएगा अखंड भंडारा, अखंड जप चलता रहता, नहीं चलता, अखंड दीप जलता रहता है। वो अखंड दीप जिसकी अग्नि सतयुग की है, नंदनवन से गुरुजी लाए थे, हिमालय नंदनवन, वहां सतयुगी अग्नि से वो अखंड दीप जलाया गया। 1926 में जलाया गया, आज भी जल रहा है। और उसी के पास बैठ करके गुरुजी ने सिद्धि पाई है। उसके बाद में सिद्धि कैसी कैसी पाई भाई और बहनों, कि जो कोई व्यक्ति दुखी से दुखी गुरुजी के पास गया तो जाते ही आधा दुख तो वैसे ही पट गया, और आधा गुरुजी पीठ ठोक देते थे, कहते थे घर जा, हम माता जी से कह देंगे सब ठीक हो जाएगा। और वो घर आते आते उसकी सारी परेशानियां हट जाती थी। गुरुजी अमेरिका गए, केन्या मोमांसा में गुरुजी का प्रवचन चल रहा था, तो अंग्रेज महिला गर्भवती थी और उसके भयंकर कैंसर था। कैंसर की तीसरी अवस्था लग गई थी। डॉक्टरों ने एक स्तन काट दिया था, गर्भ में उसके संतान थी। किसी ने कहा तो वो अंग्रेज महिला गुरुजी के चरणों में गिर करके बड़ा रोई, और गुरुजी ने, अंग्रेज थी, गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं अपने लिए नहीं दुखी हूं, मैं संतान मेरे गर्भ में पल रही, मैं इसके लिए परेशान हूं। मेरा एक स्तन डॉक्टर ने काट दिया है, दूसरा भी काट देगा, मेरी संतान का क्या होगा। तो गुरुजी ने पीठ थपथपाई, बोले बेटा कुछ नहीं होगा, जाओ माता जी से कह देंगे। और 5-7 दिन कार्यक्रम करने के बाद गुरुजी चले आए, उसके स्वस्थ सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। और वो कैंसर जाने कहां चला गया पता ही नहीं लगा, नामो निशान खत्म हो गया। फिर वो 2-2.5 साल के बच्चे को लेकर के शांति कुंज आई और गुरुजी के चरणों में ला करके डाला। बोले सदगुरु भगवान की अमोघ सिद्धियां, अमोघ। गुरुदेव के पास सारा जगत निहाल किया, मलिया नावल खेड़ा में सारा जगत निहाल किया। श्री राम या बोले सचमुच बड़ा कमाल किया। सारा जगत निहाल किया, कमाल किया। सारा जगत निहाल किया, सारा जगत निहाल किया। बल खेड़ा सारा जगत निहाल किया। सारा जगत निहाल किया।
सदगुरु भगवान की जय। भाई और बहनों, जो कोई भी गुरु जी के पास गया उसकी सारी मुसीबतें हटी। एक छोटी सी मुरादाबाद की घटना बताते हैं। एक लड़की ऐसी थी जो झुग्गी झोपड़ियों में रहा करती थी। ये मांगने खाने वाले होते हैं जो ना रेलवे लाइन के किनारे झुग्गी झोपड़ियां बना करके रहते हैं। तो उसकी शादी होने के साल भर के अंदर ही उसके गर्भ में बच्चा था और उसका पति खत्म हो गया। पति खत्म हो गया, उसने बच्चे को जन्म दिया, लड़का था और कोई उसका नहीं था। सास ससुर पहले खत्म हो गए थे। झुग्गी झोपड़ी में रहती थी। तो फिर उसने सब्जी बेचने का काम चालू किया। मंडी में जाकर के 2-4 रुपए की सब्जी ले आती थी, सड़क पे बैठ करके बेच लेती थी। उसी से अपनी और अपने बच्चे की गुजर बसर करती थी। एक दिन बड़ा दुखी थी और कहीं पड़ोस में ही गुरु जी का कार्यक्रम मुरादाबाद में लगा हुआ था। तो किसी ने बताया कि सभी लोग वहां जा रहे हैं, एक पंडित जी शांति कुंज वाले आए हैं और वहां जो भी जाता है तो वो आशीर्वाद लेकर के आता है, उसकी सारी मुसीबतें दूर होती है। अब इसके भी बात कुछ समझ में आ गई तो इसने अपनी टोकरी सब्जी वाली अलग हटाई, बच्चे को गोद में लिया, गई और वहां उस दिन दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा था। कुछ बात समझ में आई तो उसने भी जनेऊ ले ली, दीक्षा ले ली। उसके बाद गुरु जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए गई, लाइन लगी हुई थी, उसका भी नंबर लगा। आशीर्वाद लिया। गुरु जी ने कहा कि बेटा और सब ठीक, क्या परेशानी बताओ। तब उसने रो करके सारी बात बताई कि गुरु जी हमारा कोई नहीं है, ये नन्हा सा बच्चा है, सब्जी बेच करके गुजर करते हैं। तो गुरु जी ने पीठ थपथपाई, बोले बेटा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम माता जी से प्रार्थना करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद में वो आशीर्वाद लेकर के आई, सब्जी का अपना काम करती रही। दिन भर गुरु जी अपने गुण गाया करती थी। जैसा जैसा गुरु जी ने बताया वैसा अपने करती थी। एक दिन क्या हुआ भाई और बहनों, हमेशा अपनी गुरु भक्ति में लीन रहा करती थी। गुरु जी जब शांति कुंज गए, शांति कुंज की स्थापना हो चुकी थी, तो किसी ने गुरु जी को मारने के लिए बदमाश भेजा। तो शांति कुंज में गुरु जी के किसी बदमाश ने आकर के चाकू मार दिया। पहले फायर किया, उसके बाद में चाकू मार दिया। चाकू मार दिया, आनंद फानंद में बात पूरे भारत में पहुंच गई। जब भारत में पहुंच गई तो इसको भी सुनने को मिला कि तुम्हारे गुरु जी बचेंगे नहीं, किसी ने चाकू मार दिया है। तो ये बताते हैं कि अपने बच्चे को भी भूल गए और वहीं पर बच्चे को छोड़ करके और वैसे ही सीधे भागी। देखिए भक्ति में भाव प्रधान होता है। अपने गुरु से किसे कितना लगाओ, वो कहां से भागी। मुरादाबाद से शांति कुंज बहुत दूर नहीं है, पहुंच गई शांति कुंज। गुरु जी को वहां से उठा करके अस्पताल में एडमिट थे और ये जब भागी है तो बताते हैं सबसे पहले मेडिकल वाले के पास गई, मेडिकल स्टोर वाले के पास गई और कहा कि कोई ऐसी दवा दे दो जो गहरे से गहरे घाव को ठीक कर सकती हो। तो मेडिकल वाला जानता था कि ये सब्जी उब्जी बेचने वाली है, इसके पास पैसा कहाँ होगा, तो उसने सोफ्रामाइसिन ट्यूब दिया। उस समय उसकी 7 रुपए कीमत हुआ करती थी। इसने लिए और पैसे इसके पास नहीं थे, रुपए 2 रुपए दिए और कहा कि हम सब्जी बेच करके दे देंगे, हमारे गुरु जी के गहरा जख्म लगा हुआ है, उसके लिए जा रहे हैं। तो मेडिकल वाला भी देखा, हंसा और कहीं कोई बात नहीं, बाद में दे देना। अब ये लेकर के जब शांति कुंज पहुंची, शांति कुंज वाले सब अस्पताल जा रहे हैं, अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर गुरु जी की पट्टी कर रहा था। पट्टी करके जाने लगा, जब तक ये गई और गुरु जी से लिपट करके खूब रोने लगी। गुरु जी अब क्या होगा, तो गुरु जी ने पीठ थपथपाई, बोली बेटा कुछ नहीं, सब ठीक है, ठीक है। तो कब इसे को ढाढ़स बना तो उसने कहा गुरु जी हम दवा लाए हैं, वो दवा लगाओ, उससे काम ठीक हो जाओगे। तो गुरु जी ने कहा अच्छा ठीक है बेटा, कौन सी दवा लाए हो। तो उसने कोई सोफ्रामाइसिन ट्यूब दिखाया। तो गुरु जी ने शिष्यों से कहा कि डॉक्टर को बुला के लाओ। डॉक्टर आया, कहा पट्टी खोलो, हमारी बेटी लाई है हमारे लिए दवा, हम उसी से ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर कहने लगा गुरु जी गहरा जख्म है, अब ड्रेसिंग हो गई, पट्टी हो गई, नहीं खोलो, मेरी बेटी लाई है।
और मेरी बेटी जो लाई है वही दवा से ठीक हो जाएंगे। तो बताते हैं जबरदस्ती वो पट्टी खोली गई और उस लड़की ने अपने हाथों से वो लगाई और लगाने के बाद गुरुदेव ने कहा ठीक है बेटा, दर्द नहीं रहा, ठीक हो गए। अब फिर वो पास में ही लेट गई, सभी लोग बैठे हुए थे। रात गुजर गई, सुबह गुरुजी ने पूछा बेटा ये बता भैया कहाँ है? तब उसे होश आया, बोले अरे गुरुजी वो तो मैं भूल ही गई। तो बोले कि फलाने के घर पे हमने भेज दिया है, भैया फलाने के घर पे है, अब तू चिंता मत कर, ऐसे मत भागा कर। तीसरे दिन गुरुजी ने 100 रुपए दिए और उनको बोले